हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रिपरेशन 2.0। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड के टॉपिक क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण और नीड ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे समझने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण आखिर होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ। तो अगर इसकी परिभाषा देखें तो जीवों की विशेषताओं व नामकरण के आधार पर उन्हें उचित समूह में समूहबद्ध करना वर्गीकरण कहलाता है। अगर बात करते हैं वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन की, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसी जीव को उनकी विशेषताएं यानी कि उनके गुणों के आधार पर और उनके नामकरण के आधार पर किसी एक ग्रुप में उन्हें अलग अलग रखते हैं, यानी कि उन्हें अलग अलग समूहों में रखा जाता है। तो अलग अलग समूहों में रखा जाना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य जंतुओं व पादपों को ऐसे वर्गों में व्यवस्थित करना है जिससे उन्हें नाम प्रदान किया जा सके और उसकी स्टडी सरल हो सके। तो क्लासिफिकेशन का सबसे मेन उद्देश्य यही था कि सभी जंतुओं और पादपों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाए जिससे कि उनका नामकरण हो सके और साथ ही साथ उनका अध्ययन करना भी आसान हो सके, क्योंकि प्रकृति में कई प्रकार के जंतु और कई प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। इसीलिए इन्हें अलग अलग क्लासों में क्लासिफाई किया गया ताकि उनकी स्टडी आसान हो सके। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के आखिर क्या क्या लाभ हैं। तो आपको बता दें, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो वर्गीकरण का सबसे पहला लाभ यह है कि वर्गीकरण के माध्यम से जीवों के विकास क्रम का पता चलता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई जीव किस प्रकार से विकास कर कर अनुकूलित हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी हुआ करती थी, लेकिन उसमें विकास की वजह से उसकी गर्दन ऊंची हो गई है। तो इस प्रकार से जीवों में हमेशा विकास होते रहता है। तो क्लासिफिकेशन के माध्यम से जीवों के विकास क्रम का पता चलता है। साथ ही अगर दूसरा पॉइंट देखें तो जीवों की उत्पत्ति व दूसरे जीवों से संबंध का पता चल जाता है। क्लासिफिकेशन का एक दूसरा लाभ ये भी है कि इससे जीवों की जो उत्पत्ति है, यानी कि कौन सा जीव किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है और किस जीव का दूसरे जीव के साथ में किस प्रकार का संबंध है, ये भी पता चल जाता है। साथ ही क्लासिफिकेशन का तीसरा लाभ है जीवों के पहचान में आसानी। क्लासिफिकेशन के माध्यम से हम जीवों को आसानी से पहचान सकते हैं। साथ ही इसका जो चौथा लाभ है ये कुछ इस प्रकार से है, जंतु व पादपों के संबंध का पता चल जाता है। क्लासिफिकेशन के माध्यम से यानी कि वर्गीकरण के माध्यम से जंतु यानी कि जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं यानी कि पादप, इनके बीच में किस प्रकार का संबंध है इसके बारे में भी पता चल जाता है। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण लाभ इसका ये है कि इससे विभिन्न जीवों के अध्ययन में सहायता मिलती है। क्लासिफिकेशन के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के जीवों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। प्रकृति में कई विभिन्न प्रकार के असंख्य जीव पाए जाते हैं, तो क्लासिफिकेशन के माध्यम से हमें जीवों के अध्ययन में सहायता प्राप्त होती है। तो ये सभी क्लासिफिकेशन के लाभ थे, यानी कि इन्हीं कारणों की वजह से क्लासिफिकेशन किया गया था। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, आज की इस वीडियो में आपको क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड यानी कि जीव जगत के टॉपिक नीड ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में समझाया गया है। और साथ ही चैप्टर 1 के दूसरे वीडियोस पोस्ट कर दिए गए। अगर आपको वीडियो देखना है तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आप डायरेक्टली वो वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।